नमस्ते, मैं आमिना और आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। साल 2025 जाते जाते इंडियन पॉलिटिक्स के कुछ बड़े चेहरों को ऐसा झटका देकर गया कि नया साल नई शुरुआत वाला डायलॉग भी काम नहीं आया। बिहार से लेकर दिल्ली तक कुछ नेताओं के सपने टूटे, कुछ की कुर्सी गई और कुछ ऐसे भी रहे जिनके लिए 2025 बस एक लंबा सा ऊप्स मोमेंट बनकर रह गया। कहते हैं ना, राजनीति भी बाकी फील्ड जैसी ही है। किसी के लिए कोई साल गोल्डन पीरियड बन जाता है तो किसी के लिए वही साल करियर रिव्यू मीटिंग जैसा होता है, जहां सिर्फ कमियां ही कमियां गिराई जाती हैं। और सत्ता की राजनीति में तो एक ही पैमाना होता है, चुनाव जीते या नहीं। जीत मतलब सब सही, हार मतलब हर बात पर सवाल। तो चलिए देखते हैं 2025 के वो नेता जिनके लिए ये साल कुछ ज्यादा ही हैवी पड़ गया। सबसे पहले बात करते हैं अरविंद केजरीवाल। दिल्ली दूर हो गई वाला सीन उनके साथ हो गया। साल की शुरुआत ही अरविंद केजरीवाल के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को ऐसा झटका लगा कि सिर्फ सरकार ही नहीं गई, खुद केजरीवाल भी अपनी सीट हार गए। और जब बॉस हार जाए तो टीम का हाल आप समझ ही सकते हैं। मनीष सिसोदिया भी सीट नहीं बचा पाए। पटपड़गंज से जंगपुरा शिफ्ट होने के बावजूद किस्मत ने कहा आज नहीं। दिल्ली से विदाई के बाद केजरीवाल का मूड ऐसा हुआ कि उन्होंने दिल्ली से थोड़ी दूरी बना ली और पूरा फोकस पंजाब पर डाल दिया। गुजरात और गोवा भी साइड प्रोजेक्ट्स बन गए। लुधियाना वेस्ट और गुजरात के विसावदर उपचुनावों ने थोड़ा मरहम लगाया, वरना 2025 तो केजरीवाल के लिए दिल से बुरा लगा वाला साल ही था। खैर, अब बात करते हैं तेजस्वी यादव, मुख्यमंत्री से लीडर ऑफ ऑपोजिशन तक। तेजस्वी यादव के लिए बिहार चुनाव 2025 बिल्कुल करो या मरो टाइप था। प्लान था सत्ता परिवर्तन, मुख्यमंत्री की कुर्सी और नया चैप्टर। पिता लालू यादव पटना में मौजूद थे। भले रोड शो ना कर पाए हों, लेकिन मार्गदर्शन तो फुल ऑन चल रहा था। लेकिन चुनावी नतीजों ने कहानी ही पलट दी। मुख्यमंत्री बनने का सपना तो टूटा ही, विपक्ष के नेता का पद भी बड़ी मुश्किल से बचा। आरजेडी 25 सीटें जीत पाई, मतलब कुर्सी बची है लेकिन इज्जत के साथ नहीं। अब हार का ठीकरा किस पर फोड़ा जाए? तेज प्रताप पे, रोहिणी आचार्य पर या फिर राहुल गांधी पर? लेकिन सवाल वही, जब जीत का सेहरा खुद के सिर नहीं बंधा तो हार का ठीकरा दूसरों के सिर कैसे? खैर, अब बात करते हैं आप सबके फेवरेट मोस्ट एलिजिबल बैटलर राहुल गांधी की। वोट चोर गद्दी छोड़ वर्सेस रियलिटी। राहुल गांधी के लिए 2025 कुछ खास नहीं रहा। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला। 0 सीट 0 एक्साइटमेंट। बिहार में हालत थोड़ी बेहतर रही, पूरी 5 सीटें मिली। उपलब्धि यही कि कांग्रेस AIMIM के बराबर आ गई। राहुल गांधी ने बिहार में SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर वोट चोरी मुहिम चलाई। नया स्लोगन आया, वोट चोर गद्दी छोड़। लेकिन चुनावी नतीजों ने बता दिया कि स्लोगन वायरल हो सकता है, वोट नहीं। वोटर अधिकार यात्रा भी लॉन्ग वॉक शॉर्ट रिजल्ट साबित हुई। दिल्ली में केजरीवाल हारे, बिहार में तेजस्वी। कांग्रेस की सबसे बड़ी उपलब्धि शायद यही रही। खैर, अब बात करते हैं स्ट्रैटेजिस्ट मास्टर जिनको कहा जाता है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर ने बिहार में बड़े लेवल पर चुनाव लड़ा, लेकिन जन स्वराज पार्टी को एक भी सीट ना मिली। खुद पी के पहले ही कह चुके थे या तो सरकार बनाएंगे या पूरी तरह हारेंगे, और भाई साहब ने अपनी बात निभा भी दी। हार की जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने मौन व्रत रखा और कहा अगर जनता को उनका काम पसंद नहीं आया तो वो अगले 5 साल फिर से जमीन पर काम करेंगे। रिसेंटली प्रियंका गांधी से मुलाकात की खबर आई, लेकिन राजनीति की खिचड़ी पक रही है नहीं, ये अभी तक सीक्रेट रेसिपी ही है। अब बात करते हैं तेज प्रताप यादव और मुकेश सहनी की, जो डबल ट्रबल में फंसे। मुकेश सहनी को महागठबंधन ने डिप्टी सीएम कैंडिडेट घोषित किया था। 2020 में 4 सीटें थी, 2025 में रिजल्ट आया 0 बैलेंस। तेज प्रताप यादव का केस तो और भी अलग है। जब परिवार साथ छोड़ दे और लड़ाई अपनी ही पार्टी से हो तो नतीजे ज्यादातर प्रेडिक्टेबल ही होते हैं। और हाँ, पुष्पम प्रिया पिछले 5 सालों से स्ट्रगल कर रही हैं, लेकिन 2025 में भी वहीं खड़ी दिखी जहां 2020 में थी। तो भाई 2025 ने सारे लीडर्स को अच्छा सबक दे दिया कि पॉलिटिक्स में कुछ भी परमानेंट नहीं होता, ना कुर्सी, ना सपने, ना वोट बैंक। एक साल में कितना कुछ बदल जाता है। देख लिया ना, जो ऊपर थे वो नीचे, जो नीचे थे वो ऊपर आ गए या तो और नीचे चले गए। लेकिन ये ड्रामा यहीं खत्म नहीं हुआ। केजरीवाल पंजाब संभालने में लगे हैं, तेजस्वी अगले 5 साल ऑपोजिशन में तंज कसेंगे।
राहुल गांधी नई नई यात्राएं प्लान करेंगे, पीके शायद कोई नया गेम खेलेंगे और हम तो बस मीम्स बनाते रहेंगे, चाय के चुस्के साथ हंसते रहेंगे। लेकिन लास्ट में मैं यही कहूंगी, पॉलिटिक्स वो सीरियल है जो कभी खत्म नहीं होता, बस सीजन बदलते हैं। 2026 क्या नया ट्विस्ट लाएगा? मोदी वर्सेस कौन? इंडिया अलायंस बनेगा या टूटेगा? नए चेहरे उभरेंगे या पुराने ही कमबैक करेंगे? अब देखना ये है कि 2026 में कौन कमबैक स्टोरी लिखता है और कौन फिर से कहता है अगली बार पक्का। जो भी हो, एंटरटेनमेंट की गारंटी है। फिलहाल आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर और स्पेशल विश उन नेताओं को कि भाई अगले साल कम से कम अपनी सीट तो बजा लेना यार। खैर, बाय बाय।